हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जन्मा साहस। इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक एलडीआर स्विच बना के बताने वाला हूँ। एलडीआर स्विच में क्या रहेगा फ्रेंड्स, वैसे ही रात होंगी तो जो स्विच ऑटोमेटिकली ऑन होगा और जैसे ही सुबह होंगी तो स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसमें हम यूज़ करने वाले एलडीआर सेंसर 5 वोल्ट रिले और ये आईसी है NE555। ये रिले को ऑन करने के लिए एक ट्रांजिस्टर, इसका नंबर है BC547। हमारे सर्किट में पावर आ रही है नहीं आ रही है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक एलईडी 100 ओम का 100K का रजिस्टर, 1K का रजिस्टर और ब्रेडबोर्ड के ऊपर मैं आईसी को लगाने वाला हूँ। यह आईसी, इसका नंबर है NE555, आपको दिख रहा होगा। ये इसकी ये 8 पिन की आईसी होती है, 8 लेग की। इसकी लेग नंबर 1, लेग नंबर 4 और ये 5, यहाँ पे 8। ये आईसी को देखो मैं इस तरह से लगाने वाला हूँ। इसकी जो लेग नंबर 1 है आईसी की, वो इस साइड में आएंगी और लेग नंबर 8 यहाँ पे आएंगी। इसको मैंने इस तरह से लगा दिया ब्रेडबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आईसी की लेग नंबर 2, पिन नंबर 2 को हमें शॉर्ट करना है पिन नंबर 6 के साथ। इस तरह से पिन नंबर 2 को कनेक्ट किया पिन नंबर 6 के साथ। यहाँ पे मैं एलडीआर सेंसर ले रहा हूँ। एलडीआर सेंसर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है फ्रेंड्स। एलडीआर सेंसर का एक लेग में लगा रहा हूँ आईसी की पिन नंबर 8 के ऊपर और दूसरा वाला लेग लगा रहा हूँ आईसी की पिन नंबर 6 के ऊपर। इस तरह से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे हमें लेना है 100K का रजिस्टर। रजिस्टर का जो एक लेग है उसे हमें आईसी की पिन नंबर 1 के ऊपर लगाना है और दूसरे लेग को हमें आईसी की पिन नंबर 2 के ऊपर लगाना है। इस तरह से बराबर कर लेते हैं इसको। इस तरह से मैंने रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया है। रजिस्टर का एक पॉइंट है आईसी की लेग नंबर 1 के ऊपर, दूसरा पॉइंट है आईसी की लेग नंबर 2 के ऊपर। ये रजिस्टर की वैल्यू है 100K। रजिस्टर की वैल्यू 100K है। आईसी की पिन नंबर 3 से आउटपुट निकलेगा, इसलिए हम वहाँ पे लगाएंगे एक 1K का रजिस्टर पिन नंबर 3 के ऊपर। देखो पिन नंबर 3 के ऊपर 1K का रजिस्टर लगाया है। इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं। पिन नंबर 3 पे ऊपर लगाया और रजिस्टर का दूसरा लेग बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे लेंगे BC547 ट्रांजिस्टर। इस तरह से यहाँ पे लगाया हमने। ट्रांजिस्टर का जो वहाँ पे नंबर लिख के रहता है वो वाली साइड आगे है, उधर नंबर लिख के नहीं रहता है, वो वाली साइड पीछे है। वहाँ पे नंबर लिख के रहता है। ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं। उसके फर्स्ट कलेक्टर, बेस, एमीटर। फर्स्ट उसके बेस वाले मतलब सेकंड नंबर लेग के ऊपर हमने लगाया है रजिस्टर का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने लगाया है आईसी की पिन नंबर 3 के ऊपर। इस तरह से हमें हम रिले के कनेक्शन ट्रांजिस्टर में करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर से पावर आएंगी रिले को हमें कलेक्टर के ऊपर लगाना पड़ता है। कलेक्टर वाला लेग यहाँ पे है। मैं ट्रांजिस्टर को उल्टा कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, कलेक्टर वाला लेग यहाँ पे आएगा, नंबर वाली साइड उस साइड में और उधर नंबर ने लिख के रहता है वो वाली साइड इधर है। वही हमें रजिस्टर का कनेक्शन सेम ही रहेगा, बेस में ही लगेगा वो, मतलब सेकंड नंबर लेग पे रजिस्टर लगेगा। आपको ये वीडियो में इसकी सर्किट डायग्राम में मिलने वाली है फ्रेंड्स। अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव 5 वोल्ट पावर सप्लाई इसके अंदर देंगे। ब्लैक कलर का वायर नेगेटिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नेगेटिव पावर सप्लाई हमें देनी है पिन नंबर 1 के ऊपर। ऐसे कि पिन नंबर 1 नेगेटिव रहेंगे। इस तरह से मैंने पिन नंबर 1 के ऊपर ब्लैक वायर लगाया और ऐसे कि पिन नंबर 8 जो है ना वो पॉजिटिव है। इसको मैं यहाँ पे रेड वायर लगाता हूँ पिन नंबर 8 के ऊपर। देखो पिन नंबर 8 के ऊपर रेड वायर लगा दिया। यहाँ पे हमें देनी है प्लस और माइनस पावर सप्लाई। रिले है, रिले के मैंने लेग इस तरह से बड़े कर लिए है। रिले को मैं ऐसे इस तरह से लगा रहा हूँ। रिले के जो 3 लेग होते हैं वो नीचे के साइड आने वाले हैं। अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं है तो आप रिले में डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई मत देना, आप डायरेक्ट एलईडी से भी कर सकते हो। मैं आपको पहले एलईडी से करके बताता हूँ। रिले को निकाल लेते हैं, BC547 को वैसे ही रहने देते हैं। क्या करना है, एलईडी का पॉजिटिव पिन नंबर 3 पे लगाना है और नेगेटिव पिन नंबर 1 के ऊपर लगाना है।
अभी इसमें हमें देना है बस 5 वोल्ट पावर सप्लाई। यहाँ पे मैं आपको 220 वोल्ट पावर सप्लाई नहीं बता रहा हूँ। अगर आप 80 सर्किट बना रहे हो तो आपको 1K रजिस्टर और BC547 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको DC के ऊपर काम करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह के सर्किट बनाओ। अगर आपको थोड़ी फोर नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक की तो आप रिले का यूज़ करके 220 वोल्ट सप्लाई इसमें दे सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं आपको सर्किट को ऑन करके बताता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे ब्राइटनेस स्क्रीन का काम कर लेता हूँ इस तरह से। और वैसे ही मैं मोबाइल की फ्लैश बंद करूँगा, ये लाइट ऑन होगा और ये फ्लैश ऑन करूँगा, जैसे ही लाइट ऑफ हो जाएगा। मैं आपको रूम के लाइट के साथ करके भी बताता हूँ, रूम का लाइट ऑन ऑफ करके। ये मैं इसका लाइट ऑफ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे हम रिले लगाते हैं। इसका मैं ऑफ कर देता हूँ। इसको मैंने ऑफ कर दिया। अभी यहाँ पे हम रिले लगाते हैं। LED को निकाल लेना है। LED और हम रिले एक साथ नहीं लगा सकते, पावर बराबर से ट्रांजिस्टर को नहीं मिलता है। 1K का रजिस्टर सेम कनेक्शन करना है। सर्किट डायग्राम में मैंने आपको रिले के साथ कनेक्शन बताया। आप ऐसे भी कर सकते हो, रिले के साथ भी कर सकते हो। ट्रांजिस्टर लगाते हैं उल्टा, नंबर वाली साइड उस तरफ, नंबर वाली साइड इस तरफ है और ये वाली साइड इस तरफ है। रिले लगाते हैं। रिले के मैंने लेग बड़े किए हैं। रिले के 3 लेग नीचे है और बाकी के 2 ऊपर है। रिले में हम पावर कहाँ से देते हैं? ये 2 लेग में हम रिले में पावर देते हैं। जब यहाँ पे पावर आएंगी तो ये 2 लेग, ये वाला बीच वाला लेग और ये वाला लेग शॉर्ट रहता है। पावर निकल गई, अब ये इसमें पावर नहीं है। और पावर नहीं इसलिए नहीं, क्या ये बीच वाला लेग के साथ बीच वाला लेग इसके साथ शॉर्ट होता है। यहाँ पे हम पावर देंगे तो ये वाला लेग इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्शन टूट जाएगा। यहाँ पे इसको लगा देते हैं। इस तरह से रिले को लगा दिया। BC547 का जो ये इधर की ये लेग है, थर्ड लेग, फर्स्ट लेग इधर है, थर्ड लेग इधर है, ठीक है। थर्ड लेग को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। इस तरह से वायर के थ्रू फर्स्ट लेग को मैंने कनेक्ट किया है निगेटिव पावर सप्लाई के साथ, इस तरह से। और ट्रांजिस्टर की जो फर्स्ट लेग है उसको हमें कनेक्ट करना है रिले के एक लेग के साथ, कौन से भी। रिले में भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर की जो लेग है कलेक्टर वाली फर्स्ट लेग, उसको कनेक्ट किया है रिले के ये वाले लेग के साथ। अभी हमें क्या करना है, रिले का जो दूसरी लेग है ये वाली, उधर एक वायर कनेक्ट करना है और यही वायर को हमें पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। वायर छोटा है इसलिए बड़ा वायर लेता हूँ। तो उससे बड़ा वायर लिया है मैंने। इसको ये वाले लेग पे कनेक्ट करते हैं और उसका दूसरा पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव मतलब IC की पिन नंबर 8, इस तरह से कनेक्ट किया है। रिले के इतने कनेक्शन सेफ है। इसके बाद हम 220 वोल्ट में इसके कनेक्शन करेंगे, वो कनेक्शन थोड़े डेंजर है। वो हमने जब 220 वोल्ट का पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे तब हमें रिले को या ये पूरे सर्किट को हाथ ही नहीं लगाना है। तो मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी है। ऐसे में इसके ऊपर हाथ रखता हूँ, आपको रिले का आवाज़ आ रहा होगा। मैं इनपुट में LED जोड़ देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि पावर सप्लाई सच में ऑन है कि ऑफ है। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ से पॉजिटिव वायर निकाल के LED में दे देना। ऐसे हम डायरेक्ट LED में वायर कनेक्ट करेंगे तो LED फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं 220 ओम का रजिस्टर लगा रहा हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मैं आपको बस दिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ।
एलईडी की पोलैरिटी गलत हो गई है, इसको उल्टा लगाते हैं। इस तरह से एलईडी ऑन हो गई। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। एलईडी ऑन हो गई। पावर सप्लाई बंद करूँगा, एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अपना पूरा सेटअप है। पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, ग्रीन एलईडी चालू हो गई। वैसे ही मैं ये सेंसर को कवर करूँगा। आपको रिले की आवाज़ आ रही होंगी। सेंसर को कवर करने के बाद रिले ऑन हो जाएगा। वैसे सेंसर को मैं खुला छोड़ दूंगा, रिले ऑफ हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे 220 वोल्ट का एक लाइट लगाते हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑफ करना है। लाइट में 2 वायर होते हैं। एक वायर को हमें कनेक्ट करना है रिले के बीच वाले लेग में। देखो फ्रेंड्स, ये वाला वायर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी सर्किट खराब हो जाएंगी और एमसीबी भी गिर सकता है और थोड़ा डेंजर रहता है। अपना 5 वोल्ट का अडेप्टर भी खराब हो जाएगा इससे, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लेना है। और ये वायर को यहाँ पे लगा देना है। तो ये वाले वायर को मैंने वायर छोटा पड़ रहा था इसलिए बड़ा वायर सिंगल कोर वायर लगा दिया है, कॉपर वाला। इसको हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे रिले के मिडल लेग में कनेक्ट करना है। और ये वाला वायर जाएगा डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई में, और इधर से ये वाला वायर जाएगा 220 वोल्ट सप्लाई में। हो गए 220 वोल्ट के कनेक्शन हो गए। पर ये कनेक्शन बहुत डेंजर है, आप करो नहीं तो मत करो, ऑप्शनल है। ये 220 वोल्ट से पावर आ रहा है। इधर से वायर निकल गए, ये देखो। अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करूँगा और दूसरे वाले वायर को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अभी ये 2 वायर डायरेक्ट जाएंगे एक्सटेंशन बॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया है। सबसे पहले हम चालू करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई को। जैसे ही हम 5 वोल्ट की सप्लाई को ऑन करेंगे, ग्रीन एलईडी चालू हो जाएंगी, मतलब हमारा इतना पोर्शन चालू हो गया है। अभी हम चालू करेंगे 220 वोल्ट के सप्लाई को। 220 वोल्ट की सप्लाई को ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है। अभी मैं सेंसर को कवर करता हूँ तो लाइट ऑन होगा। इस तरह से लाइट ऑन हो रहा है। सेंसर को हटाने के बाद लाइट ऑफ हो रहा है। आपको इसके सर्किट डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको लाइट बंद करके बताता हूँ। हम ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट में यूज़ कर सकते हैं, आप घर के बाहर भी इसके बालकनी में लगा सकते हैं। अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। कैमरे की लाइट को ऑफ करता हूँ। ये वाला ग्रीन लाइट है ना, इसके ऊपर जा रही है। सेंसर को कवर करता हूँ। देखो सेंसर की जो ये ग्रीन एलईडी है उसके ऊपर जा रही है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अब इसको कैमरे की लाइट को ऑन करूंगा तो ये लाइट इस तरह से ऑफ हो जाएगी। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ऑल पे।